हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों मोशन इन प्लेन के क्वेश्चन चल रहे थे। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। एक्सरसाइज एनसीईआरटी वाली नई एनसीईआरटी के सवाल हम लगा रहे हैं नए सिलेबस के साथ। चलो जरा शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। इसमें कहा एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट हाइट 3400 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लीजिए ये है हमारी ग्राउंड और उसके ऊपर एयरक्राफ्ट ये रहा एयरक्राफ्ट। कितना ऊपर है यहाँ से ग्राउंड से? तो ग्राउंड से ऊपर है ये भाई साहब 3400 मीटर। अब इन्होंने कहा है इफ द एंगल सबटेंडेड एट ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशन 10 सेकेंड अपार्ट इज 30 डिग्री। देखो 10 सेकंड के बाद मान लीजिए हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, यहाँ खड़े हुए हैं। अब ये t बराबर 0 पे ये यहाँ है। अब 10 सेकंड के बाद सिंपल सी बात, ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ये यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ से अब इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया है ये। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ा 10 सेकंड के बाद ये यहाँ पहुंच गया और इस पॉइंट से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब बताना है आपको इस एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी है। तो भाई साहब स्पीड निकालने के लिए हमें चाहिए यहाँ से और यहाँ तक की, देखो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी? ट्राइंगल से मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे साइन tan 30 का फॉर्मूला लगा दूं तो वो होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। और परपेंडिकुलर कौन है? ये है, देखो सामने जहां मैं एरो घुमा रहा हूं ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, ये है बेस। तो परपेंडिकुलर तो हो गया यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो ए से बी तक ए बी लेंथ हो गई और बटे में बेस हो गया ए से लेके ओ तक ए ओ। tan 30 की वैल्यू रख दो 1/√3 बराबर ए बी और बटे में ए ओ की वैल्यू हो गई 3400। अगर यहाँ से ए बी को कैलकुलेट करके निकाले वो आएगा 3400 बटे में √3। 3400 बटे में √3 1.73 √3 की वैल्यू रख दी और इससे इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना बैठ रहा है। चलो पहले अभी ऐसे ही लिख लेते हैं इसको। अब एक काम करते हैं, ये ए बी की लेंथ आ गई, इतने मीटर है। अगर मैं यहाँ से ए बी का मतलब ए से बी तक पहुंचने का एयरक्राफ्ट का स्पीड निकालूं, स्पीड तो वो होती है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो ए से बी तक पहुंचने की इसकी जो डिस्टेंस है वो तो हो गई 3400 बटे 1.73 और टाइम हो गया बटे में 10, इसके बटे में 0 से 0 कट गई, आंसर आ जाएगा 340 बटे 1.73। अब अगर इससे इसको कट करें तो देखते हैं कितना बैठ रहा है। ये आ चुका है बच्चों 196.3 मीटर पर सेकंड। एयरक्राफ्ट की स्पीड है। बहुत ही आसान सा सवाल था। ये हो गया हमारा कंप्लीट बच्चों। और अब हम अगले चैप्टर पे चलेंगे, दूसरे चैप्टर को करेंगे। इस चैप्टर का काम खत्म, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही आना है, नो झिझक, नो डाउट, सब कुछ बेहतरीन होना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब कल मिलते हैं।